हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल विक्रम जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में मिक्सचर के अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो आप कहिएगा कि आपने जो बताया सही नहीं बताया है, प्रश्न छोड़ जा रहा है, मजा नहीं आया। ठीक है, आप सीधे सीधे कह दीजिएगा, लेकिन आप एक बार रुक कर जरूर देखिए। तो आइए देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि 6 रुपया 20 पैसा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए है कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। इसका कहने का मतलब क्या, पहले आप ये समझिए। देखिए दो प्रकार के चावल हैं। एक चावल का मूल्य है आपका 6 रुपया 20 पैसा। ठीक है, मान लीजिए आपका चावल ए हो गया, आपका एक चावल बी हो गया। एक चावल का मूल्य कितना है आपका 6 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, 6 रुपया 20 पैसा। और दूसरे चावल का मूल्य हो गया आपका 7 रुपया 20 पैसा। इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिला दे कि जो मिलाने पर देखिए चावल, दो प्रकार के चावल जब उसको मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, जाहिर सी बात है ना। इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिला दे कि जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य कितना हो जाएगा आपका 6.5 रुपया। यानी किस अनुपात में मिलाएंगे वही आपको बताना है। तो देखिए इसका मैंने आपको 60 तरीका बता दिया, तो पहले दूसरी वीडियो में बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, अन्यथा हम लोग यहाँ पे तो जानेंगे। तो समझिए जब इस प्रकार से प्रश्न बन जाए तो क्या करेंगे, आपको इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा आपको 6 रुपया 20 पैसा है, 6 रुपया 50 पैसा। कितना अधिक है ये 30 पैसा। ठीक है, यही ना है आपका, कितना है 30 पैसा है। या फिर इसमें इतने में से इतना घटाइए, 6.50 में से 6.20 घटाइए। ठीक है, नहीं 20 का मतलब 2 जीरो घटाइए तो कितना आएगा आपका 0.30, यानी 30 पैसा आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी घटाइए तो कितना होगा, देखिए ये 6.5 रुपया, ये 7 रुपया 20 पैसा है। कितना कम है, ठीक है, इससे या कितना कम है, या फिर ये समझिए, या फिर कहिए कि इससे या कितना अधिक है। तो देखिए 6.5 रुपया है, 50 पैसा और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 7 रुपया है, 20 पैसा अधिक है, यानी कितना हो जाएगा आपका 70 पैसा। कितना हो जाएगा आपका 70 पैसा। इसको हल करेंगे तो देखिए आप चाहेंगे तो यहाँ पे दशमलव के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा होगा। जब ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, और ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपको ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, यानी 7 संबंधे 3 के अनुपात में वह मिश्रण होगा। यानी वह मिश्रण कितने अनुपात में मिलाया जाएगा, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो मिलाया जाएगा आपका 7 संबंधे 3 के अनुपात में। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब समझ में आ रहा है, ये भी सेम पिछले जैसा है। कहने मतलब कि देखिए कि दो प्रकार का चाय है। ठीक है, मान लीजिए चाय आपका एक ए हो गया, दूसरा का चाय कितना हो गया आपका बी हो गया। पहले का मूल्य कितना दे दिया है आपका 15 रुपया प्रति किलो, कहने का मतलब 1 किलो का 15 रुपया है। ठीक है, और दूसरा का चाय हो गया आपका 20 रुपया प्रति किलो। इसको किस अनुपात में मिला दें कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए आपका 16.5 रुपया हो जाए। किस अनुपात में मिलाएं यही आपको बताना है ना, यानी वो आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इसमें माइनस करिए तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 16.5 रुपया है। ठीक है, 50 पैसा और जो देंगे तो 70 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 17 3 कितना होता है 20, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक है, अब इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, ये 15 रुपया है, 15 में अगर 1.5 रुपया जोड़ देंगे तो क्या कहते हैं 16.5 रुपया हो जाएगा, यानी 1.50। आपको दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, 100 से ऊपर नीचे गुणा। अगर 100 से आप ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये दशमलव कैंसिल काट दीजिए। देखिए आपका 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 5 7 35, 5 3 15, यानी 7 संबंधे 3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। यानी ये भी मिश्रण कितने अनुपात में मिलाया जाएगा आपका 7 संबंधे 3 के अनुपात में। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय 5 संबंधे 3 के अनुपात में मिलाता है। यानी एक चाय उत्पादक है, ठीक है, वो चाय के 2 बगीचों से 2 चाय को मिलाता है। मान लीजिए आपका पहला चाय आपका ए हो गया, दूसरा का चाय बी हो गया। किस अनुपात में मिलाया है आपका, ठीक है, देखिए आपका ए हो गया और दूसरा आपका कितना होगा बी हो गया। आपका 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिला देता है।
ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक की लागत 240 रुपये प्रति किलो और दूसरी की लागत 300 रुपये प्रति किलो। अच्छा जरा बात समझिए, 240 रुपया प्रति किलो, इसका मतलब 1 किलो का दाम कितना, 240 रुपया है। ठीक है, इसका मतलब कितना है आपका, 1 किलो का दाम कितना है आपका 240 रुपया। तो 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120 यानी 1200 रुपया हो गया। ठीक है, ये वाला देखिए आपका 1 किलो का दाम कितना है आपका, कितना बोला, 300 रुपया बोला है। ठीक है, तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा आपका 900 रुपया। आ गया यहाँ पर समझ में। अच्छा जरा बात समझिएगा, वो खरीद कर मिला रहा है ना। अगर आपसे यही कहा जाए कि आपसे ये कहा जाए कि बताइए वो टोटल कितने का खरीदा होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यही ना कि 12,9 यानी कि वह आपका 2100 रुपये का वह क्या किया, खरीदा है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2100 रुपया, यानी सीपी आपका 2100 रुपया हो गया ना। यानी वह चाय को कितने खरीदा है, 2100 रुपया खरीदा है। अब आगे समझिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे तो उसे लाभ कितना, लाभ प्रतिशत कितना होगा। वो कितना सिंपल है, समझिएगा। वो क्या कर रहा है, यदि वह मिश्रित चाय को कितने का, 315 रुपये प्रति केजी। अच्छा, मिश्रित चाय का मतलब समझ में आ रहा है। देखिए मिश्रित चाय कहने का मतलब क्या, एक चाय 5 है, एक चाय 3 है, जब इसको आप दोनों को मिलाएंगे तब ना मिश्रित होगा। यानी आपका ये क्या निकलेगा, मिश्रित चाय। मिश्रित चाय कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, समझिएगा। जब चाय ए और चाय बी को मिलाएगा तब ना मिश्रित चाय हो जाएगा। और 315 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचता है, कितने के, 315 रुपये प्रति केजी, यानी 1 केजी का मूल्य 315 रुपया। तो 8 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 315 में आप 8 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 8 पंजे 40 के 0। ठीक है, 8 एक कम 8 कहाँ गया, देखिए तो 8 पंजे 40 के 0, 8 कम 8 4 12 के 2 घात 1, 8 त्रिका 24। ठीक है, 1 25 यानी कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपया। ठीक है, यानी उसका 2520 रुपया हो गया, यानी उसका बिक्री। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस यानी सीपी कितना हो गया, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 2520 रुपया। अच्छा आप ये बताइए, वो 2100 रुपये में खरीदा और 2520 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ उसे, उसको लाभ हो गया आपका, यानी लाभ कितने को हो गया, तो आप कहेंगे 420 रुपये का लाभ हो गया। आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाइए ना, क्या दिक्कत है आपका। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ ऊपर हो गया, कितने से लाभ हुआ, यानी 2100 रुपये का खरीदा था जिसमें आपको उसको 420 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, और प्रतिशत के लिए आपका 100 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 दूना कितना होता है 42 से 0 हो गया, यानी कि आपका 20 आंसर आ गया। यानी कितना आ गया आपका 20 आंसर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली को 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाती है। अच्छा, इसका प्रश्न कहने क्या मतलब, पहले आप इतना समझिए। इसका कहने का मतलब यह है ना, जो मीठा है ना 5 संबंधित 3 के अनुपात में चाय को मिला देते हैं। ठीक है ना, इसमें पहला चाय का मूल्य कितना 180 रुपया, दूसरी चाय का मूल्य कितना 200 रुपया है। तो पहले उसको निकाल लीजिए, देखिए वो कितने खरीदा था, ये निकाल लीजिए। ठीक है, 2 प्रकार के चाय है ना, आपका चाय एक ए हो गया, दूसरा का बी हो गया। किस अनुपात में मिलाई थी, 5 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाई थी। पहले का मूल्य कितना है, तो पहले का मूल्य आपका 180 रुपया प्रति, देखिए 180 रुपया प्रति किग्रा, यानी एक केजी का कितना होगा 180 रुपया। तो 5 केजी कितना हो जाएगा आपका 18 5 90, 900 रुपया हो गया। यहाँ तक आ गया। और दूसरा कितना है आपका, दूसरा 200 रुपया प्रति किग्रा, 200 रुपया प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा का दाम 200 रुपया। तो 3 किग्रा का दाम कितना हो जाएगा बताइए, 3 किग्रा दाम कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए वो टोटल कितने का हो गया, यानी वो जो टोटल कितने खरीद के मिलाया है, तो आप इसको कह सकते हैं कितना हो गया आपका 1500 रुपया को खरीदा। कितने का 1500 रुपया, यानी कि उसका कास्ट प्राइस कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 1500 रुपया। यहाँ तक आ गया। अब आगे समझिएगा, अब आगे कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति की
किग्रा की भाव से बेचती है तो उसे उसका लाभ होगा। ठीक है ना। तो जरा समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे मिश्रित को 210 रुपये प्रति किग्रा। मिश्रित मतलब क्या, जब ए और बी को मिलाएंगे तभी नहीं मिश्रित होगा। तो मिलाइए, आपका ए 5 है, बी 3 है, दोनों को मिलाइए तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और क्या 210 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचती है, यानी 1 kg का दाम 210 रुपया, तो 8 kg का दाम कितना हो जाएगा आपका, करिए, 0 हो गया, 8 दूना 1680 रुपया हो गया। आ गया समझ में। अब आप देखिएगा लाभ उसे कितना हुआ, यानी 1500 रुपये में खरीदा, 1680 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया आपका, लाभ हो गया उसे कितने का, हो गया आपका 180 रुपये का। अब आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत निकालिए ना, तो क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर देखिए तो 1500 रुपया में 180 रुपये का लाभ हुआ, परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका 5 से 15, कहाँ गया, देखिए यहाँ देखिए, चलिए ठीक है, 5 से 15 हो गया आपका, 5 से 15, 5 6 30, 12 से 36, यानी उसे 12% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार ने 15 किग्रा चावल 29 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 25 किग्रा 20 रुपये प्रति किग्रा की दर पर, उसने दोनों प्रकार के चावल का मिश्रण 27 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचा, तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। कितना सिंपल है, बताइए, जैसे पिछले जैसा है। इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब यह है कि 2 प्रकार का चावल खरीदा है दुकानदार ने। ठीक है। चावल ए है आपका 15 किग्रा है और चावल बी कितना है आपका, चावल बी है आपका 25 किग्रा। ए का मूल्य कितना है, एक खरीदा है कि 29 रुपये प्रति किग्रा, यानी 1 kg 29 रुपये का, तो 15 kg कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 435 रुपये का हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो बी चावल है वह 20 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदा है, 1 kg के दाम 20 रुपया, तो आपका 25 kg के दाम कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो 500 रुपया हो गया। अब हम यह कह सकते हैं कि वह दोनों चावल कितने खरीदा होगा, तो आप कह सकते हैं कि दोनों चावल खरीदा होगा, यानी CP कितना हो जाएगा उसका 935 रुपये खरीदा हुआ। आगे समझ में। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि वह मिश्रण को 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचे। अच्छा, मिश्रण कब बनेगा पहले आप ये जानिए। तो मिश्रण जब कब बनेगा, जब आप चावल ए और चावल बी को मिलाएंगे तभी, अन्यथा नहीं। तो मिलाइए चावल ए और बी को। चावल ए 15 है, बी 25 है, तो आपका मिश्रण जो तैयार होगा ना, जो आपका मिश्रण तैयार होगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 kg हो जाएगा। अब ये समझिएगा 29 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी 1 kg का दाम 29, तो 40 kg का दाम कितना हो जाएगा, तो गुणा करा दीजिए, हो जाएगा कितना हो गया आपका 0,801, यानी 1080 रुपया हो गया। यानी कि वो 935 रुपया में खरीदा, 1080 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए कितने का लाभ हो गया, माइनस का इतने में जितना घटाइए उसको लाभ निकल जाएगा। ठीक है। तो लाभ हो जाएगा कितने का, माइनस करिए तो हो जाएगा आपका 145 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार 18 रुपया और 13 रुपया प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाता है। वह समृद्ध चाय को, यानी मिश्रित ना चाय को 18 रुपया 15 पैसा प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचता है, तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो समझिएगा इसमें जो 100 ग्राम दिया है ना, इसका कुछ मतलब है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। क्या कह रहा है जरा समझिएगा। एक दुकानदार 18 रुपया और 13 रुपया प्रति, ठीक है ना, यानी पहले देखिए चाय का अनुपात कितना दे दिया है आपका। मान लीजिए चाय ए हो गया, एक बी हो गया, चाय का अनुपात दे दिया 7 संबंधित 3। चाय ए का मूल्य कितना है, ए का मूल्य है आपका 18 रुपया। ठीक है। ए का मूल्य कितना है 18 रुपया, यानी 18 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा था पहला चाव। तो 1 kg की दाम 18, तो 7 kg की दाम कितना होगा, 18 साथ कितना होता है आपका, देखिए 18 7 7 8 56, ठीक है, 7 5 126 होता है, यानी 126 रुपये का हो गया। अब अगला देखिए, और आपका जो चावल बी है वो 13 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा खरीदा, तो 3 kg के हिसाब कितना होगा, 13 39 हो गया।
यहाँ तक तो आ गया होगा। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि वह टोटल कितने खरीदा तो आप ये बताइए तो क्या बताएंगे आप? इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल आपका? 9 6 15 के 5 मूल 1, 3 2 5 1 6 1, यानी वह टोटल 165 रुपये का क्या कर दिया आपका CPN, 165 रुपये का खरीदा। आ गया। उसके बाद क्या करा कि सम्मिश्रित चाय का मतलब क्या है? जो मिश्रण करने पर ना, यानी मिश्रण करने पर 18.50 रुपये प्रति केजी, यानी कि जब इसको मिला रहा है तब तो मिला रहा है कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो गया, यानी इसका मिश्रित कितना हो जाएगा? मिश्रित कितना हो जाएगा आपका? 10 केजी, यानी कैसे बेच रहा है? 18.15 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो गया आपका? 181.5 रुपया हो गया है, यानी कि 165 रुपया खरीदा, 181.5 रुपये को वो क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसे लाभ कितना हुआ बताइए? लाभ कितना होगा तो क्या कहेंगे आप? 165 में आप 16 जोड़ेंगे तो 181, यानी 16.5 रुपये क्या हो गया? उसको लाभ हो गया है। ठीक है, लाभ कितना हुआ? 16.5 रुपये का। अब उस आपको चाहिए लाभ प्रतिशत चाहिए ना, इसमें लाभ प्रतिशत बताना है तो बता दीजिए क्या दिक्कत है। तो क्या करेंगे आप? लाभ प्रतिशत बताइए तो कितना हो गया? देखिए 165 रुपया खरीदा था, ठीक है, उसमें से वह 16.5 रुपये का लाभ कमाया और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा आपका? 100 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? देखिए 1 0 को इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 165 हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव तो हट जाएगा ना, अब कितना 0 कट गया यहाँ पर? 165 से कट गया तो कितना हो गया आपका? 10% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। सौरभ ने 30 किग्रा चावल 10 रुपया प्रति किग्रा की दर पर खरीदे और 35 किग्रा चावल 11 रुपया प्रति किग्रा की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ पर प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किग्रा की दर पर बेचना चाहिए? यानी उसे किस हिसाब से बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो? तो क्या दिक्कत है? देखिए ना, तो देखिए समझिए जरा सा। तो ये आपका देखिए 2 प्रकार का चावल है, ठीक है। मान लीजिए चावल आपका ये A हो गया और चावल कितना हो गया आपका? B। चावल कितना है आपका? 30 किग्रा चावल है। देखिए 30 किग्रा चावल है और किस हिसाब से है वह? 10 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से है। और आपका 35 किग्रा चावल है और आपका किस हिसाब से है वह? आपका 11 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से है। अच्छा बात तो समझिएगा, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे और सिंपल कर सकते हैं, इसको काट कर 5 6 30, 5 7 35, यानी कि 1 केजी के दाम 10 रुपया, तो 6 केजी का दाम कितना हो जाएगा आपका? 60 रुपया। 1 केजी के दाम 11 रुपया, 7 केजी के दाम कितना हो जाएगा? 11 7 77 रुपया। इसके पीछे जो सवाल है ना, अगर उसमें भी कटेगा तो दोनों आप काट कर छोटा अनुपात बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, अगर बना लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। अब बताइए टोटल क रुपया हुआ, यानी वह टोटल कितने का खरीदा है, यानी CP उसका कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं कितना? 7 7 7 13, यानी 137 रुपये को खरीदा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह दोनों को मिला दिया। ठीक है, वह दोनों को मिला दिया। जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 6 कितना हो गया आपका? 13, यानी मिश्रण बने। जब मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, जाहिर सी बात है। 7 6 रुपया 13 रुपया हो गया। तो उसे कितने पर बेचेगा? 30% का लाभ हो। ओहो, तो क्या दिक्कत है? ये बात को समझिएगा। वह कितने का खरीदा? 137 रुपया का ना। ठीक है, दोनों को अलग अलग 137 रुपया खरीदा, जब दोनों को मिलाएगा तब पर भी तो 137 रुपया रहेगा। मेरा बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक गेहूँ 2 रुपया, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 रुपया का गेहूँ खरीदे हैं, ठीक है, और 5 रुपये का चावल खरीदे हैं, इन दोनों को मिलाइए तो क रुपये का होगा? टोटल 15 रुपये का होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अलग अलग बताइए कितने रुपए, अलग अलग बताइए कितने रुपए का, तो आप कहेंगे एक 10 रुपये का, एक 5 रुपये का। टोटल क रुपये का हुआ? 15 रुपये का हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों को मिला कर, देखिए दोनों चावल और गेहूँ को एक में मिला दीजिए, तब बताइए क रुपये का हुआ? तब पर भी तो आप कहेंगे कि 15 रुपये का होगा। ठीक है ना। हमारा कहने मतलब ये है कि यह इसका CP यानी कि कितने खरीदा? 137 रुपये खरीदा, जब उसको मिलाएगा तो 13 केजी हो जाएगा। 13 केजी भी आपका कितने हो जाएगा? 137 रुपये का ही रहेगा। ठीक है, जब 13 केजी का दाम 137 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा आपका? बता दीजिए। तो 137 बटा के 13, उसे फिर करा के उसको 30% का लाभ होना चाहिए ना। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? तो देखिएगा आपका
137 रुपया खरीद रहा है बटे 13, 30 रुपया लाभ होने का मतलब देखिए आप जानते हैं परसेंटेज में हमेशा 100 होता है। 30% लाभ होने का मतलब 130 हो गया। अगर 30% का हानि कहता तो 70 रुपया हो जाता। ठीक है, 30% लाभ होने का मतलब 130 बटा 100% के लिए हो गया। ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए आपका हो गया, कहाँ गया आपका, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, या 13 से 13 कैंसिल हो गया आपका 137/10 भाग कितना होगा आपका 13.7 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, इतने के हिसाब से बेचना पड़ेगा ना। ठीक है, कहाँ के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इतने के हिसाब से बेचना है, यानी 13.7 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उसे बेचना पड़ेगा। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों को 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपया प्रति किग्रा वाली और दूसरा 20 रुपया प्रति किग्रा वाली 5 संबंधित 2 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। तदनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति किग्रा के भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। प्रश्न को समझिए, वेरी सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, देखिएगा जरा सा, वह चाय का अनुपात कितना हो जा रहा है 5/3 ना, जैसे पिछले जैसा है ए और बी हो गया। आपका चाय का अनुपात कितना है 5/3। पहला चाय किस हिसाब से खरीद रहा है 18 रुपये प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा का दाम 18 है तो 5 किग्रा का दाम कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90 हो गया है। ठीक है, और अगला कितने खरीदा है आपका 20 रुपये प्रति किग्रा, 1 किग्रा का दाम 20 रुपया तो 3 किग्रा का दाम कितना हो जाएगा आपका 60 रुपया। टोटल वह कितने का खरीदा, तो आप कह सकते हैं कि कितना 150 का खरीदा हुआ। ठीक है, यानी सीपी कितना होगा उसका 150 हो गया है। अब आगे समझिए, कह रहा है उसी में कह रहा है कि देखिए अनुपात को मिश्रित करके तैयार करता है। उसके बाद कह रहा है कि उस मिश्रित चाय को, यानी कि देखिए ए और बी का जो अनुपात है इसको मिश्रित करके चाय बनाता है। तो कितना हो जाएगा 8 हो गया। यानी मिश्रित मतलब क्या हो जाएगा, उसका मिश्रण हो जाएगा ना। किस हिसाब से बेच रहा है, यानी किस हिसाब से बेच रहा है वो बताइए 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है ना। 21 रुपये कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ 21 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो बताइए कितना हो गया आपका 8 × 16 168 रुपया को वह क्या हो गया बेचेगा। उसे लाभ बताइए, लाभ बताना है तो लाभ कितने को हो जाएगा आपका 18 रुपये क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो गया आपका 18 है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से। देखिए 150 रुपया में खरीद रहा है, 18 रुपया लाभ कमाया, परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 5 15, 5 दूना के 10। ठीक है, तो क्या होगा 6 दूना के 12% का क्या होगा उसे लाभ हो जाएगा। यानी कि उसका आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही हो गया। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। पहले लिखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, एक मिश्रण है जिसमें आपका अम्ल हो गया और पानी का अनुपात दे दिया कितना 1:3 का अनुपात दे दिया है। करा कि यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए, जरा समझिएगा, इस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाला जा रहा है, अम्ल पानी नहीं अम्ल डाल दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में बताइए कितने लीटर होगा, यही बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे जरा समझिएगा इसको। अच्छा समझिए 5 लीटर अम्ल डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है आपका 5 लीटर अम्ल डाला जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जब कोई मिश्रण है आपका अनुपात में है अम्ल और वाटर है, अम्ल डाल रहे हैं आप, तो आपका पानी जो सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना नहीं चाहिए। दूसरा परिवर्तन मतलब बराबर करिए, अगर बराबर नहीं तो बराबर करिए, अगर है तो कोई बात नहीं। तो बराबर ये 3 है, ये 2 बराबर तो है नहीं, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, इस 2 का गुणा आप इसमें करिए और 3 का गुणा इसमें करिए। इसमें कराइए तो कितना हो जाएगा, एक बार इसका इसमें भी कराइए तो 2। देखिए आपका नया अम्ल है, ये वाटर। अब नया अनुपात क्या बन रहा है आपका, यहाँ हो गया 2 संबंध, यहाँ पर कितना हो गया आपका 6, यहाँ पर कितना होगा 3 संबंध, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है ना। अब देखिएगा उसके बाद कह रहा है कि देखिए उसमें कितना अम्ल मिलाया गया देख लीजिए। अब इसका मतलब समझिए, पहले अम्ल 2 था, अब कितना हो गया है 3। पहले अम्ल 2 था, अब कितना हो गया 3। कितना बढ़ा आपका 1 बढ़ गया है। ठीक है, कितना मिलाया गया उसमें
5 लीटर मिलाया गया है। कितना मिलाया है? 5 लीटर। तो देखिए अनुपात में बढ़ा आपका 1, मतलब रेशियो में बढ़ा 1 था, हकीकत में कितना बढ़ा था? 5। ये बढ़ा था, देखिए यहाँ पर 2 से 3 बढ़ा, यानी 1 बढ़ गया है। क लीटर मिला गया 5 लीटर, देखिए 1 बराबर 5 हो गया। तो कहा है कि नया जो मिश्रण बनेगा उसका टोटल क लीटर है, आपको बताना है। तो आपका 3 और 6 है, यही है ना। तो कुल बताना है, तो क्या होगा? 36 कितना होता है आपका? 18 कहाँ गया? 6 3 कितना हो जाएगा आपका? 9। तो कुल आपका कितना हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा ना। तो 1 लीटर बराबर 5, 9 लीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा, नहीं 45 लीटर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए आपका 3 संबंधित 6 है, 1 बराबर 5 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दोनों का ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 45 लीटर। तब पर भी आ गया। तो आगे समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी में के मिश्रण में उसके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी में, ठीक है, सीसी मतलब कुछ दिया है, उसका यूनिट दे दिया है, और मिलाया जाए कि उसमें पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। अच्छा जरा बात को समझिएगा, ठीक है, समझिएगा क्या कर रहा है कि एक दे दिया आपका ग्लिसरीन और दूसरा दिया है पानी ना, यानी पहला पानी हो गया, दूसरा क्या है? पानी मतलब वाटर, और ग्लिसरीन मतलब ची दे दिया है। उसका अनुपात कितना, उसके आयतन का अनुपात कितना दिया है? पहला 1:3 दे दिया, दूसरा का कितना दे दिया है आपका? 2:3 हो गया। करांगे तदनुसार उस मिश्रण में कितनी पानी और मिला दिया जाए, यानी कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, पानी कितना मिलाया जाए। अच्छा ये बताइए, तो जब पानी मिलाएंगे तो आपका ग्लिसरीन सेम होना चाहिए, तो दोनों बराबर तो है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। ऐसे देखिए कितना मिलाया जाएगा ना, तो पहले 1 था, बढ़ के कितना हो गया? 2, यानी कितना मिलाया गया? 1 मिलाया गया। आ गया समझ में। अब उसका देखिएगा कि शुरू में क्या कहा है? कहा है कि कहाँ गया? कहाँ? पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में ना, यानी देखिए उसका मिश्रण कितना, देखिए आपका पानी और ग्लिसरीन का मिश्रण कितना है? 3 1 4 है, और वो कितना दे दिया है हकीकत में? 240 दे दिया है। 240 ही दिया है ना आपका, 240 दे दिया है। तो 4 बराबर 240, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60। 1 बराबर 60, तो यहाँ पर भी तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 लीटर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? बी है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाल दिया जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। अब यहाँ से प्रश्न जितना है सब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह परसेंटेज पे है। समझिएगा जरा सा बात को, क्या कर रहा है इसको जरा सा समझिएगा। तो कर रहा है एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में ना, यानी देखिए आपका एक एल्कोहल हो गया, दूसरा कितना हो गया? पानी हो गया। अच्छा उसका मिश्रण जो है वो आपका क्या है? उसका दे दिया है मिश्रण, दे दिया है क्या? दिया है मिश्रण। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर का मतलब कितना हो गया आपका? 1000 ml हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मिश्रण में 30% पानी है। ये बताइए जब मैं आपसे कहूँ कि मिश्रण में 30% पानी है तो एल्कोहल कितना होगा? तो एल्कोहल जाहिर सी बात है 70% होगा। कितना होगा आपका? 70% होगा। अच्छा आप चाहेंगे तो काट के छोटा कर लेंगे, अनुपात में हो जाएगा 10 7 70 अनुपात 3, यानी 7 अनुपात कितना हो गया आपका? 3 हो गया, छोटा में हो गया। अब आगे समझिए कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए, यानी एल्कोहल डालना है कितना, क्या करना है? एल्कोहल कितना एल्कोहल और डाल दिया जाए कि पानी का अनुपात 15% हो जाए, यानी पानी का अनुपात कितना हो जाए आपका? 15% हो जाए। ये बता जब पानी 15% होगा तो एल्कोहल कितना बचेगा? अब जाहिर सी बात है 85% बचेगा, ठीक है। इसे भी करके छोटा करिए तो कितना हो जाएगा आपका? 5 से 15, ठीक है। आपका 5 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा आपका? 70 85, यानी 17 बार में,
ठीक है। अब आगे देखिएगा। अच्छा ये बताइए आपको इसमें क्या वाटर मिलाया गया था ना, पानी मिलाया गया था ना, तो देखिए पानी 3 है, 3 यानी पानी तो सेम है, जाहिर सी बात अगर पानी मिलाएंगे, सॉरी हाँ देखिए एल्कोहल मिलाया गया था ना, 7 और 17 हो गया। एल्कोहल जब आप डाले थे तो जाहिर सी बात है पानी आपका सेम होना चाहिए, तो पानी सेम आपका है। एल्कोहल पहले कितना था, 7 था, अब कितना हो गया 17, कितना बढ़ गया है आपका 10, ठीक कितना बढ़ गया 10। अब आगे समझिएगा, उसके पहले ही आपको कहा क्या दिया था, आपसे कह दिया था कि कहाँ के मुँह दिख भी नहीं रहा है, हाँ कह रहा था कि देखिए एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, ठीक है आपका आंसर मिलीलीटर में दिया है, यानी तो उसको आपको मिलीलीटर में लेकर चलना होगा ना। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में ना, एल्कोहल और पानी का मिश्रण कितना है, तो देखिए पहले 7, फिर एल्कोहल 7, पानी 3, तो कितना हो गया आपका 10 है। 1 लीटर दिया है, 1 लीटर ml में उत्तर है, तो ml में लेकर चलते हैं। 10 बराबर कितना 1000 ml, तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कितना 100 ml हो गया है। 1 बराबर 100 ml, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 गुणे 100 बराबर 1000 ml, आपका आंसर आ गया। तो आगे देखिए ये भी आपको पिछले जैसा तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, सेम वही तो तरीका है, उसमें भी जिसमें मिलाते थे उसके जो दूसरा वाला उसे बराबर करते थे, सेम वही तरीका है। तो आगे समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, ठीक है ना, समझिए जरा सा। और आगे देखिए 80% वाले बोरिक अम्ल में, ठीक है ना, यानी बोरिक अम्ल कितना है 80% है। देखिए आपका एक बोरिक अम्ल है, दूसरा का पानी है। बोरिक अम्ल आपका 80% है, तो आपका पानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कितना घोल दे दिया है आपका, देखिए घोल दे दिया है आपका, घोल दे दिया है कितना आपका 100 ml घोल दिया, यानी बोरिक अम्ल और पानी का घोल कितना दे दिया आपका 100 ml दिया है। इसको आप अनुपात में बनाइए तो 10 वाट है 80, 10 दूना के 20, यानी 8 समझे 2 के अनुपात में हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि उस घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, ठीक है ना, यानी कि देखिए करा कि ml में पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी इसमें कितना पानी आपका और मिलाएंगे, पानी मिलाना है, क्या मिलाना है, पानी मिलाया जाए कि उसका बोरिक अम्ल का परसेंटेज कितना हो जाए 50। देखिए जब ये 50% होगा तो ये कितना होगा, ये भी 50% ही हो जाएगा। काटिए तो 1 संबंध 1 के अनुपात में आपका बन गया। आप ये बताइए आपका पानी मिला रहे हैं इस घोल में, आप पानी को मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बोरिक अम्ल सेम होना चाहिए। बराबर होने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, तो आप इसमें 1 से गुणा करिए, इसमें आप 8 से, इसमें 1 से करेंगे तो कितना हो गया आपका 8, इसमें करेंगे तो आपका 2 हो गया, इसमें करेंगे तो कितना हो गया आपका 8, इसमें करेंगे तो कितना हो गया आपका 8 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि आपका ये पानी पहले 2 था, अब कितना हो गया 8 हो गया है। कितना बड़ा है आपका 6 बड़ा है, ठीक है ना। और आपका घोल है कितना 100 ml का घोल है आपका, 8 2 10 घोल। देखिए आपका बोरिक अम्ल और पानी का बोरिक अम्ल और पानी को जब मिलाएंगे तभी घोल बनेगा, तो कितना घोल बनेगा आपका 10 बनेगा। और हकीकत में कितना घोल है आपका 100 ml है, तो 1 ml बराबर कितना होगा 10, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 60। आ गया समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत है। इस प्रश्न का कहने क्या मतलब, क्या समझ में आया। इसका कहने का यह मतलब है कि 30% वाला जो एल्कोहल है ना, 6 लीटर एल्कोहल के घोल में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला गया, तो बताइए जल का कितना प्रतिशत है। कितना सिंपल है, जरा समझिएगा। आपका एल्कोहल हो गया, एल्कोहल जब आप घोल बनाएंगे तो पानी के साथ बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, पानी के साथ, आपका घोल तैयार होगा, ठीक है। तो आपका एल्कोहल कितना मिला गया 30% मिलाया गया है, तो जाहिर सी बात है पानी कितना मिलाया गया होगा 70% मिलाया गया होगा। घोल कितना है आपका 6 लीटर घोल है, ठीक है। अब इसको आप रेशियो बना लीजिए तो कितना होगा आपका 10 × 30, 10 × 70 है। अब आप ये ज्ञात कर लीजिए कि इस 6 लीटर के घोल में कितना लीटर आपका अल्कोहल है और कितना लीटर आपका पानी है, अब आप ये ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए कुल अल्कोहल कितना हो जाएगा अनुपात में 7 3 10 है, ठीक है। और हकीकत में क लीटर है आपका 6 लीटर है, तो 1 बराबर कितना होगा आपका 6 बटा के
10। जब 1 बराबर 6/10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे 6/10 यानी कि 18 यानी 1.8 लीटर है आपका। कितना है एल्कोहल, इसका कितना हो जाएगा आपका 7 गुणे 6/10 यानी 7×42 यानी 4.2। कैसे ये आया 7×42, जरा देखिए तो आपका 42/10 है, भाग देंगे कितना 4.2 ही आएगा ना, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसमें आपको जल का, फिर कह रहा है कि उस घोल में 1 लीटर और 1 लीटर और शुद्ध एल्कोहल मिला दिया जाता है। तब आप जल का प्रतिशत बताइए ना, जल का प्रतिशत बताना है तो कैसे बताएंगे जरा समझिएगा। जल आपका इसमें कितना लीटर है, आपका 4.2 लीटर है जल का प्रतिशत है। किसका, जल का प्रतिशत है 4.2 लीटर। 1 लीटर और एल्कोहल मिला दिया जाता है। पहले एल्कोहल कितना था, 6 लीटर था, ठीक है, घोल सॉरी उस घोल में, हाँ घोल कितना था पहले 6 लीटर था, उस घोल में 1 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 लीटर हो गया है। यानी 7 लीटर में आपका 4.2 लीटर पानी है। और क्या करेंगे इसके बाद आप प्रतिशत के लिए आप 100 को गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा आपका दशमलव है, 1 0 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, 7×42 1 0 ये, तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 लीटर है। आ गया समझ में। तो अब देखिए आपका अगला प्रश्न 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक है, जरा बात को समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए इसका कहने का मतलब है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में ना, यानी देखिए आपका चीनी यानी यस हो गया, शुगर पानी आपका घोल। अच्छा उस घोल में चीनी कितना है आपका 30% चीनी है, जाहिर सी बात है 70% क्या हो जाएगा उसमें आपका पानी हो जाएगा। इसको आप अनुपात में क्या लिख सकते हैं 10:30 अनुपात 10:70, यानी 3:7 का आप अनुपात कह सकते हैं ना। उसके बाद कह रहा है कि उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। कितनी चीनी और मिलाना चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो 70% हो जाए। जब जाहिर सी बात है चीनी 70 होगा तो जल कितना होगा आपका 30% हो जाएगा। इसको अनुपात में ज्ञात करिए तो कितना होगा 7:3। अब आप हमें ये बताइए इसमें क्या मिलाया जाए, चीनी मिलाया जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है आपका जल क्या होना चाहिए बराबर है, सेम दोनों होना चाहिए ना। जल अब कितना है यहाँ पर 7 है, यहाँ कितना है 3, इसको आप सेम करिए तो इसमें आप 7 से गुणा करिए, इसमें कितने से आप 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा शुगर और चीनी और जल का अनुपात नया वाला क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिक के 9 संबंधित 7 त्रिक का 21, 7×7 49 अनुपात कितना होगा 7 त्रिक का 21। ठीक है, यानी पहले आपका चीनी 9 था, बढ़ के कितना हो गया 49, यानी कितना बढ़ा है आपका 40 बढ़ गया है। ठीक है ना। अब देखो घोल देखिए, चीनी और मिश्रण का घोल कितना है यहाँ पर 9 21 9 कितना होता है आपका 30, उसमें कितना का है 75 ग्राम का है। ठीक है ना। अब देखिए आपका कितना हो गया आपका 5 × 6 = 30, 15 × 5 = 75, 3 दूना के 6, 3 × 5 = 15, यानी 2 बराबर कितना है आपका 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/2। जब 1 बराबर 5/2 है तो 40 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, 40 × 5/2 यानी काट देंगे तो 20, यानी 20 × 5 = 100। ठीक है, आपका 100, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही, आपका 100 ग्राम आंसर है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आ गया समझ में। तो आप देखिए आपका प्रश्न नंबर अगला एक क्या है? प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किग्रा में कितनी सीसा और मिलाना चाहिए। नहीं, मिश्र धातु कितना है 12.1 करने में उसका मिश्रण कितना दे दिया है 12.1। तो सबसे पहले आप सीसा और टीन का अनुपात लिखिए। तो देखिए आपका सीसा हो गया और टीन हो गया, पहला अनुपात कितना दे दिया है आपका दे दिया है 5:6 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि तदनुसार अनुपात 1:1 करने के लिए ना, 1:1 करने के लिए 1:1 करने के लिए कितना मिश्र धातु में कितना सीसा और मिलाना चाहिए ना, कितना सीसा मिलाना चाहिए, क्या सीसा मिलाना चाहिए, तो आपका टीन तो बराबर होना चाहिए ना, टीन को बराबर करिए, इसमें 6 से गुणा कराइए, इसमें 1 से, तो कितना हो जाएगा आपका
5 यानी सीसा और टीन का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए आपका कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 समंदे 6, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 एकम 6 समंदे 6। यानी जब आप शीशा में मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका टीन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। पहले कितना था आपका शीशा 5 था, बढ़कर कितना हो गया 6, कितना बड़ा है 1, कितना बड़ा है आपका 1। अब जरा बात समझिएगा, उसमें मिश्रित कितना है, शीशा और टीन का मिश्रित कितने, मिश्रित धातु कितना है आपका 6 5 11, इसका मिश्रण 11 हो गया है। 11 बराबर कितना दे दिया है आपका 12.1, ठीक है। काटिए तो कितने बार में कटेगा आपका कट जाएगा 11 1 कम 11 दशमलव 11 यानी 1 बराबर कितना हो गया आपका 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो 1 बराबर 1 नहीं होगा, 1.1 आपका यही आंसर होगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1.1 किग्रा। तो आ गया समझ में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि प्रश्न नंबर 16 से लेकर 31 तक के या 32 तक के क्वेश्चन के साथ। तो आप घबराइएगा नहीं, आप अगर पहले वीडियो से लेकर यहाँ तक देखते चले आए होंगे तो आपका ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।